शुरू करते हैं हम जीरो शॉट प्रॉम्प्टिंग से। जीरो शॉट प्रॉम्प्ट क्या होता है? देखें, ये जो शॉर्ट का लफ्ज़ है, जीरो शॉट में भी शॉर्ट है, फ्यू शॉट में भी शॉर्ट है। ठीक ठीक है। शॉर्ट जो है ना, वो आसान अल्फाज में अगर हम कहें तो मिसाल को, एग्जाम्पल को कहते हैं मिसाल। ठीक है, तो आप आसान अल्फाज में इसको इस तरह समझे कि हम मिसाल को शॉर्ट कहेंगे। ठीक है। जीरो शॉट जिस तरह नाम से जाहिर है, जीरो मतलब इसमें हम कोई मिसाल नहीं देंगे। ठीक है। फ्यू शॉट, फ्यू का मतलब होता है कुछ। ठीक है। कम या कुछ। ठीक है, इस तरह मुख्तलिफ मानों में इस्तेमाल हो सकता है। तो फ्यू शॉट का मतलब होगा कि हम उसमें कुछ मिसालें देंगे। अब किसे देंगे? चैट जीपीटी को हम देंगे। तो ये चीज़ आपने ज़हन में रखनी है। शॉर्ट मिसाल को, मतलब फ्यू शॉट, जीरो शॉट कोई मिसाल नहीं देनी, फ्यू शॉट कुछ मिसालें देकर हमने उसको अपना काम समझाना है और फिर उससे काम लेना है। तो अब उसमें कोई मिसाल जब आप प्रॉम्प्ट में ना दें, उसको जीरो शॉट कहेंगे और सिर्फ सवाल या हिदायत आप उसको देते हैं। ठीक है, जैसे ये आप नीचे देख सकते हैं कि इसमें हमने लिखा हुआ है, लेकिन आगे मजीद देखें इंशाल्लाह इसको समझते हैं। इसमें असल में जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होती है, एआई होती है, जैसे चैट जीपीटी जो है, ये एक एआई का टूल है। वो जो उसकी बेसिक ट्रेनिंग हुई होती है ना, जिस नॉलेज पे, जिस इंफॉर्मेशन पे, वो बस सिर्फ उसकी बेस पे आपको कोई भी जवाब देता है। ठीक है, उसमें आप कोई मिसाल नहीं देते, और जो पहले से सीखा हुआ उसका इल्म होता है, बस उसको यूटिलाइज करते हुए वो आपको कोई ना कोई जवाब देगा। ठीक है। अब इसमें जल्दी जवाब भी देता है, ज़्यादा टाइम उसको नहीं लगाना पड़ता, क्योंकि उसमें कोई फॉर्मेटिंग वगैरह उसको नहीं करनी पड़ती। तो ये जो आसान सवालात होते हैं, जिनका मतलब बहुत आसान फहम जवाब एक्सपेक्ट होता है, तो उसके लिए ज़ीरो शॉट जो है ये बेहतरीन होता है। इसकी मिसाल आप समझ सकते हैं। जैसे मिसाल के तौर पे कोई भी बंदा चैट जीपीटी से पूछे कि 2009 का T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप किसने जीता। ठीक है। अब इसमें कोई सोचने की बात नहीं है, इसमें कोई फॉर्मेटिंग की बात नहीं है, सीधा साधा हमको जवाब चाहिए कि भाई किसने जीता। तो इस तरह का कोई भी काम हो जो कि आपने सिर्फ स्टेटमेंट देनी हो, तो उसमें जीरो शॉट मतलब हम चैट जीपीटी को हम कोई मिसाल नहीं देते। आगे जाके ये चीज़ आपको और मजीद वाज़ेह होगी कि मतलब मेरा क्या है इसमें। ठीक है। तो ये मैंने एक स्क्रीनशॉट भी लगाया, लेकिन बाद में इंशाल्लाह हम लाइव डेमो में देखेंगे कि दोनों में फ़र्क क्या है। ठीक है। जीरो शॉट का प्रॉम्प्ट, जीरो शॉट प्रॉम्प्टिंग जो है, ये हम आम जिंदगी में भी इसका इस्तेमाल करते हैं। जैसे मिसाल के तौर पे इम्तिहान में सवाल पूछना। अब टीचर बाज़ों का जो सवाल पूछता है, वो मिसाल नहीं देता। जो इम्तिहानात में होता है ना, वो सीधा सीधा कोर्स से रिलेटेड कोई भी सवाल पूछता है, स्टूडेंट ने उसका जवाब देना होता है। ठीक है। अब स्टूडेंट ने जो सीखा होगा, ये सीखने के अमल को हम ट्रेनिंग कहेंगे। ठीक है। तो एआई की टर्मिनोलॉजी में जो सीखने वाला अमल होता है, इसको ट्रेनिंग कहा जाता है। तो आम जिंदगी में भी जो स्टूडेंट जिस ट्रेनिंग से गुजरा हो, उस इल्म की बुनियाद पे वो उस सवाल का जवाब देगा। ये जीरो शॉट होगा, क्योंकि इसमें टीचर ने उसको कोई भी मिसाल नहीं दी। ठीक है। अब कब जीरो शॉट प्रॉम्प्टिंग का इस्तेमाल हमें करना चाहिए? क्योंकि ये जो दोनों टेक्निक्स है, फ्यू शॉट और फ्यू शॉट टेक्निक हो गई या जीरो शॉट टेक्निक हो गई, इसमें ये चीज़ हमें समझने की होती है कि जब हम अपना कोई काम करना चाहते हैं, चैट जीपीटी से हम अपना कोई मकसद अचीव करना चाहते हैं, हासिल करना चाहते हैं, तो इसमें हमें ये डिसाइड करना होता है, फैसला हमें करना होता है कि भाई हम प्रॉम्प्ट किस तरीके से लिखे जिससे हम बेहतरीन तरीके से वो रिजल्ट हासिल करें। ये जो शुरू के कुछ लेक्चर्स में मैं ज़्यादा टाइम गुजार रहा हूँ, ये इस वजह से कि आपको ये बुनियादी बातें समझ में आ जाए, ताकि आपको प्रॉम्प्ट किस तरह लिखते हैं, किस तरह लिखना चाहिए। आपको कोई भी खास काम हो, देखिए मैं हर काम कवर नहीं कर सकता, क्योंकि दुनिया में बेतहाशा काम है और चैट जीपीटी की कोई लिमिट नहीं है, इसकी बेइंतहाशा एप्लीकेशंस हो सकती है। ठीक है। लेकिन जब आपको एक बुनियादी तरीका आ जाता है ना, उसको फिर हर बंदा अपनी फील्ड में अप्लाई कर सकते हैं। इस वजह से ये लेक्चर जो है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अब जीरो शॉट प्रॉम्प्टिंग हम कब इस्तेमाल करते हैं? जब, जैसे हमने पहले भी बात की, जब सवाल बिल्कुल सिंपल हो। मिसाल के तौर पे लाहौर में आज मौसम कैसा है। ठीक है। तो अब ये बिल्कुल सादा सा सवाल है, इसका जवाब उसको इजीली देना होता है। या इस तरह जब आपको बस एक सीधा सा जवाब चाहिए, मिसाल के तौर पे आप ट्रांसलेशन का काम करवाना चाहते हो उससे कि इस जुमले को उर्दू में तर्जुमा करो, आपके पास अंग्रेजी का या किसी भी और जुबान का जुमला है, वो आप चैट जीपीटी के जरिए तर्जुमा करना चाहते, तो आप उसको सिर्फ बताते कि भाई ये उर्दू वाला जुमला मैं दे रहा हूँ, इसको अंग्रेजी में या फ्रेंच में, जर्मन में, किसी भी जुबान में जो है तो वो ट्रांसलेट करो। इसमें आप कोई मिसाल वगैरह आपको नहीं देनी पड़ती उमूमन। ठीक है। और तीसरी चीज़ ये होती है कि जब जब भी आपको चैट जीपीटी से जो आपको काम चाहिए, उसमें आपको ना फॉर्मेट की कोई परवाह है, ना आपको स्टाइल की कोई परवाह है कि भाई किस फॉर्मेट में इसको मुझे जवाब देना है। बस आपके जहन में एक मकसद है, ये मकसद मुझे दे दे, बस बाकी जिस सूरत में भी दे दे मुझे काबिल कबूल है। तो इस तरह की सूरतों में जीरो शॉट प्रॉम्प्टिंग जो है वो सही होती है। इसमें ये चीज़ याद रखने की है कि अगर तो डिटेल फॉर्मेटिंग हो,
डिटेल फॉर्मेटिंग में आपको चीज़ चाहिए। ये क्या होता है, ये मैं आपको आगे इंशाल्लाह इस के बाद फ्यू शॉट हम पढ़ेंगे तो उसमें आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि जब आपको किसी ख़ास स्टाइल में या किसी ख़ास फॉर्मेट में कोई चीज़ चाहिए हो, या बाज़ औक़ात चीज़ आसान भी होती है, जैसे हमने तर्जुमे वाली बात की, तो बाज़ औक़ात आपको तर्जुमा भी किसी ख़ास फॉर्मेट में चाहिए। अब बार-बार आप अगर उसको सिंपल तर्जुमा दिए, वो आपको तर्जुमा करके दे, फिर आप उसको अलग से खुद बैठ के उसको अलग फॉर्मेट में वो करें, इस पे आपका टाइम ज़ाया होगा। तो चैट जीपीटी इतना ज़बरदस्त टूल है कि इसको अगर आप वो तरीका समझा दें कि भाई मुझे जवाब तो चाहिए, लेकिन जवाब मुझे इस फलाने फॉर्मेट में चाहिए, फलाने स्टाइल में चाहिए, फलाने तरीके पे चाहिए, वो आपको बिल्कुल वही जवाब जो है ना वो उस फॉर्मेट में भी आपको लिख के देगा। तो आपको कॉपी करने में आसान होगा, आपको समझने में आसान होगा, या मिसाल के तौर पे आप उससे जितने भी काम ले सकते, तो ये चीज़ आपको समझ आ जाए, इंशाल्लाह इससे आपके काम मज़ीद आसान होंगे। ठीक है? तो अब जब आपको डिटेल फॉर्मेटिंग चाहिए हो, फिर आप ज़ीरो शॉट नहीं यूज़ करते, फिर आप फ्यू शॉट मतलब कुछ मिसालें दे के आपने चैट जीपीटी को समझाना है, इस तरह की चीज़ मुझे चाहिए, फिर वो आपको देगा। अगर आप भी चैट जीपीटी का ये कोर्स बिल्कुल मुफ्त करना चाहते हैं, तो आज ही मेरे यूट्यूब चैनल टेक विद मास पर जाकर सब्सक्राइब करें और प्लेलिस्ट में जाकर ये सारे लेक्चर्स बिल्कुल मुफ्त देख सकते हैं।